हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजीत चैनल। दोस्तों, आज हम द हिंदू का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़कर उसको हिंदी में समझेंगे, साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स और उनके ग्रामर को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज का हेडलाइन देखते हैं। आज का हेडलाइन है ईरान ग्रांट्स इंडिया फॉर अदर्स हार्मोज पासेज। ईरान ने ग्रांट्स दिया है। क्या दिया है? इंडिया फॉर अदर्स को, भारत और 4 अन्य देशों को हार्मोज पास करने के लिए, हार्मोज से गुजरने के लिए। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हेडलाइन का। ईरान जो है आपका सब्जेक्ट है, आप ये देख रहे हैं सब्जेक्ट इस कलर में रहेगा, वर्ब जो होगा इस कलर में होगा। तो ईरान यहाँ पे सब्जेक्ट है, ग्रांट्स इसका वर्ब हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ग्रांट्स भी सिंगुलर है। टेंस की बात करें तो टेंस कौन सा यूज किया गया है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। आप ये देख रहे हैं लास्ट में एस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। ग्रांट्स का ऑब्जेक्ट है इंडिया फॉर अदर्स हार्मोज पासेज। हार्मोज पासेज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंडिया फॉर अदर्स से जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वोकेबलरी देखते हैं। ग्रांट देना, अलाउ अनुमति देना, एस्टेब्लिश स्थापित करना, सोवरेनिटी संप्रभुता, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, वेसल जहाज या पोत, सिंक डुबोना। या एंड फॉर अदर फ्रेंडली नेशन वेयर allowed to move their ships through the Strait of Hormuz. Iran's foreign ministry Abbas Araghchi has said, adding that Tehran has established its sovereignty over the waterway connecting the Persian Gulf and Gulf of Oman. He also thanked India and Sri Lanka for their significant help after an Iranian vessel IRIS Dana was sunk in a US attack in the India Ocean during the conflict and said no talks. इंडिया एंड फॉर अदर फ्रेंडली नेशन, भारत और 4 अन्य मित्र देश, बेयर अलाउड को अनुमति दी गई, टू मूव करने के लिए, ले जाने के लिए, दियर शिप्स को, अपने जहाज़ों को, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जलमरुमध्य के रास्ते। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हैज सेड ने कहा, एडिंग कहते हुए, दैट की तेहरान, ईरान के राजधानी है तेहरान, हैज एस्टैब्लिश्ड स्थापित कर लिया है क्या? इट्स सोवरेनिटी ओवर, अपनी नियंत्रण, ओवर द वाटरवे पे, जल मार्ग पर, जो कनेक्टिंग जो जोड़ता है, द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान से, पर्शियन गल्फ और ओमान की गल्फ को जोड़ता है। ही उन्होंने थैंक्ड भी किया, उन्होंने धन्यवाद भी दिया, इंडिया एंड श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को, फॉर दियर उनकी सिग्निफिकेंट हेल्प के लिए, महत्वपूर्ण मदद के लिए, आफ्टर एन इरानियन वेसल, ईरानी जहाज बाद में, IRIS देना वाच संक किया गया, डुबो दिया गया, इन US अमेरिकी हमले में, इन द अटैक इन द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूरिंग का हिंदी में होता है के दौरान, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट यहाँ लड़ाई या झगड़ा, इसका हिंदी में होता है। तो लड़ाई के दौरान, अमेरिका हमले में, हिंद महासागर में लड़ाई के दौरान डुबो दिया गया। एंड और कहा, नो टॉक्स कोई बातचीत, आगे देखते हैं, नो टॉक्स वेयर बीइंग हेल्ड, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, विथ द वाशिंगटन से, अमेरिका के साथ। चलिए पहले वोकैबुलरी देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, ब्रॉडकास्ट प्रसारण करना, इंसिडेंट घटना, अटैक हमला करना, सिग्निफिकेंट
महत्वपूर्ण ट्रांसफर स्थानांतरण करना, फ्रिगेट युद्धपोत अटैक हमला करना, सी देखना। बी परमिटेड passage through the Strait of Hormuz for friendly nation including China, Russia, India, Iraq and Pakistan, Mr. Arangchi said in an interview with the Iran news network that was broadcast on Wednesday night. The Strait of Hormuz is located in the टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ईरान एंड ओमान एंड ईरान्स, यहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस है, ये अपस्ट्रॉफ एस इसे बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है का। ईरान्स का सोवरेनिटी इज एस्टेब्लिश्ड देयर आफ्टर द वार। वी विल आल्सो हैव न्यू अरेंजमेंट्स फॉर पासिंग थ्रू द स्टेट, ही सेड इन द इंसिडेंट ऑफ द देना शिप विच वाज अनफेयरली अटैक्ड विदाउट एनी वार्निंग मस्ट थैंक। चलिए अब इसे हिंदी करते हैं। बी हमने परमिटेड पासेज थ्रू, हमने गुजरने की अनुमति दी। कहाँ से? द स्टेट ऑफ हार्मोज से, हार्मोज जल मरुमध्य से। फॉर फ्रेंडली नेशन, मित्र देशों के लिए, जिनमें शामिल है चाइना, रसिया, इंडिया, इराक और पाकिस्तान। मिस्टर अरांची ने सेड कहा इन एन इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू में, विथ द ईरान न्यूज नेटवर्क, ईरान न्यूज नेटवर्क के साथ, दैट जो वाज ब्रॉडकास्ट, जो प्रसारित हुआ था। कब हुआ था ये? तो यहाँ पे आप जब भी डे के साथ देखेंगे तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन लगाया जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। और जब भी दिन के पहले प्रीपोजिशन जो यूज होता है वो ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है। तो यहाँ पे ऑन वेडनेसडे, बुधवार नाइट को, बुधवार रात को। द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, हार्मोज जल मरुमध्य, इज लोकेटेड है, स्थित है, इन द टेरिटोरियल वाटर्स में, क्षेत्रीय जल में, ऑफ ईरान का, एंड ओमान का, एंड और ईरान, यहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस का हिंदी मीनिंग होता है का। ईरान का सोवरेनिटी का नियंत्रण, इज एस्टेब्लिश्ड स्थापित है, दियर वहाँ, आफ्टर द वार युद्ध के बाद। बी हम विल आल्सो हैव न्यू अरेंजमेंट्स, हम नई व्यवस्थाएं भी करेंगे। कहाँ पे? फॉर पासिंग थ्रू, गुजरने के लिए, द स्टेट जल मरुमध्य से, शी सेड ऐसा उन्होंने कहा। इन द इंसिडेंट ऑफ देना शिप, देना जहाज की घटना में, विच जिस पर, वाज अनफेयरली अटैक्ड जिस पर गलत तरीके से हमला किया गया, विथआउट यानी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के। आई मस्ट थैंक, मुझे धन्यवाद करना चाहिए। श्रीलंका एंड भारत को, श्रीलंका और भारत को धन्यवाद करना चाहिए। फॉर दियर सिग्निफिकेंट, के लिए, उनकी महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट हेल्प के लिए, महत्वपूर्ण मदद के लिए। इन ट्रांसफॉर्मिंग टू अदर शिप्स, स्थानांतरित करने में, टू अदर शिप्स को, दो अन्य जहाज़ों को, टू अ सेफ लोकेशन पर, सुरक्षित स्थान पर। चलिए पहले वोकैब देख लेते हैं। लॉन्च शुरू या प्रक्षेपित करना, ट्रांजिट गुजरना, इंटेंशन इरादा, डेलिब्रेट विचार करना। द ईरानियन फ्रेगेट वाज अटैक्ड एंड संक बाय अ यूएस नेवी सबमरीन ऑन मार्च 4 ऑफ द coast of Sri Lanka in the Indian Ocean while returning from exercise in Visakhapatnam. At least 87 sailors were killed in the attack. IRIS Levan and IRIS Bushehr, which also came to the region part in the drills, have no docked in Kochi and Sri Lanka. Trincomalee, respectively, the Strait of Hormuz, through which more than 1
100 ships passed daily before the war has seen traffic plunge. The Iranian frigate ईरानी युद्धपोत पे वाच अटैक्ड हमला किया गया एंड सिंक और डुबो दिया गया बाय यूएस नेवी सबमरीन द्वारा अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी द्वारा। कब ये हुआ था? ऑन मार्च 4 मार्च को ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका के तट के पास इन द इंडियन ओशियन हिंद महासागर में वाइल रिटर्निंग जब लौटते समय एक्सरसाइज से अभ्यास से कहाँ? इन विशाखापट्टनम में एटलीस्ट कम से कम 87 सेलर्स 87 नाविक वेयर किल्ड हुए मारे गए इन द अटैक में हमले में। IRIS लावान और IRIS बुशेहर जहाज विच जो also जो भी केम टू द रीजन क्षेत्र में आए थे टू टेक पार्ट करने के लिए इन द ड्रिल्स में अभ्यास में भाग लेने के लिए। हैव नो डॉग अब पहुंच गए हैं इन कोची में और श्रीलंका के लिकोमाली में पहुंच गए हैं रिस्पेक्टिवली क्रमशः। द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जलमरुमध्य थ्रू विच जिसके रास्ते मोर देन 100 शिप्स 100 से ज़्यादा जहाज पास्ट गुजरते थे डेली रोज बिफोर द वार युद्ध से पहले। हैज सीन देखा है ट्रैफिक प्लंज बहुत कम टू सिंगल डिजिट एक अंक का मतलब मीन्स होता है इसका मतलब बहुत कम। सिंस जब से द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन लड़ाई शुरू हुआ है एटलीस्ट 4 इंडिया फ्लैग्ड शिप्ड 4 भारत के झंडे वाले जहाज जिसे नाम है जग वसंत पाइन गैस और शिवालिक एंड और नंदा देवी हैव ट्रांजिटेड द स्ट्रेट जलमरुमध्य पार कर चुके हैं सिंस जब से द यूएस अमेरिका एंड इजराइल लॉन्च किया है शुरू किया द वार को युद्ध को ऑन ईरान पर ऑन फरवरी 28 फरवरी को मिस्टर अरांची हु जो वाज ईरान चीफ नेगोशिएटर हैं वाज थे ईरान का मुख्य वार्ताकार विथ द यूएस अमेरिका के साथ बिफोर द वार युद्ध से पहले। also said यह भी कहा नो टॉक्स कोई बातचीत बेयर बीइंग हेल्ड कोई बातचीत नहीं हो रही थी विथ द यूएस के साथ अमेरिका के साथ। आई स्टेट फॉर्मली मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ दैट कि देयर हैज सीन नो नेगोशिएशन कोई बातचीत नहीं हुई विथ द यूएस अमेरिका के साथ लेकिन हालांकि इन रिसेंट डेज में हाल के दिनों में द अमेरिकन साइड अमेरिकी पक्ष ने हैज बिगिन भेजने शुरू किए क्या वेरियस मैसेज अलग अलग संदेश थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएरीज अलग अलग माध्यमों के जरिए एंड और वी हैव रिस्पोंडेड और हम जवाब दिया है बाय स्टेटिंग स्पष्ट करके आवर पोजीशन को अपने स्थिति को। इट इज सिंपली एन एक्सचेंज यह है आदान प्रदान संदेशों का ऑफ मैसेज फ्रेंड्स आदान प्रदान संदेशों का फ्रेंड्स दोस्त ही सेड उन्होंने कहा
थ्रो एट प्रेजेंट, वर्तमान में। आवर पोजीशन, हमारी स्थिति है। इज, टू कंटिन्यू रजिस्टिंग, विरोध, हमारी स्थिति है विरोध जारी रखना। कंटिन्यू डिफेंडिंग आवर कंट्री, अपने देश की रक्षा जारी रखना। वी हैव, हम। वी हैव नो इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग, हमारा कोई इरादा नहीं है। इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, ऑफ नेगोशिएटिंग का, बातचीत करने का। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हु, जिन्होंने पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया। ऑन मंडे को, सोमवार को। आ थ्रेटेंड स्ट्राइक को, सोमवार को संभावित हमलों को। ऑन ईरान पावर का, ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिजली ढांचे पर। हैज सेड, ने कहा। वाशिंगटन, अमेरिका, वाशिंगटन अमेरिका में है। इज इन टॉक्स में, बातचीत कर रहा है। कौन? विथ तेहरान, तेहरान ईरान की राजधानी है तेहरान, तेहरान के साथ। पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसाक डर, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा इन डायरेक्ट टॉक्स में, सीधे बातचीत में। बिटवीन यहाँ पे दोनों के लिए आता है, बिटवीन टू साइड्स के लिए, दोनों पक्षों के बीच। बिटवीन का हिंदी मीनिंग होता है के बीच में, दो लोगों के बीच में के लिए यूज किया जाता है। और टॉकिंग हो रही है, पहले थ्रू मैसेज, भेजे जा रहे हैं संदेशों के जरिए। बीइंग रिलेड, भेजे जा रहे हैं संदेशों के जरिए। बाय, पाकिस्तान के द्वारा, ऐसा पाकिस्तान द्वारा कहा गया। द यूएस, अमेरिका, हैज शेयर्ड 15 पॉइंट्स, 15 बिंदु, अमेरिका ने 15 बिंदु साझा किए। बीइंग डिलिब्रेटेड अपन बाय ईरान, जिन पर ईरान विचार कर रहा है। बदरली कंट्री ऑफ तुर्की एंड इजिप्ट, तुर्की एंड, बदरली कंट्री भाईचारा रखने वाले देश तुर्की और मिस्र। एमंग दियर्स, अन्य देशों के साथ। आर आल्सो एक्सटेंडिंग, अपना समर्थन। दियर सपोर्ट, अपने समर्थन भी दे रहे हैं। इन दिस इनिशिएटिव में, इस पहल को। मिस्टर डार ने रोट क्या, लिखा। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट में, सोशल मीडिया के पोस्ट में। मिस्टर ट्रंप ने ऑन थर्सडे को, गुरुवार को, सेड कहा, ईरान को शुड बेटर गेट सीरियस सून, ईरान को जल्द ही गंभीर हो जाना चाहिए इन टॉक्स में, बातचीत में। बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले बहुत देर हो जाए। इट्स टू लेट मीन्स बहुत देर हो जाए। बिफोर मीन्स इससे पहले। बिकॉज, क्योंकि। ओन्स दैट हैपेंस, क्योंकि अगर ऐसा हो गया। हैपेंस मीन्स होता है घटना के लिए आता है। देयर इज टर्निंग बैक, अगर ऐसा हो गया तो नहीं होगा लौटने का। यूएस मीडिया, अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है दैट की द पेंटागन इज सेंडिंग, भेज रहा है मोर ट्रूप्स को, और सैनिकों, टू वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में, इन प्रिपरेशन के लिए, तैयारी में। फॉर अ पॉसिबल ग्राउंड, संभावित ज़मीनी हमले की तैयारी में। तो ऑफेंसिव मीन्स होता है हमला। अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल था थोड़ा सा लॉन्ग, पर काफ़ी इजी वे में आप लोगों को बताया गया, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हमेशा की तरह जैसे आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, मैं रिप्लाई कर दूँगा। लेकिन ये जो वोकैबुलरी है आपको अच्छे से याद करना है और अपने नोटबुक में ऐड करना है, ताकि जब भी रिपीट वोकैब हो तो आपको और भी अच्छे से आर्टिकल समझ में आए। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पर नए जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, जय हिंद दोस्तों।